मतलब ये 11 मिनट तक तान रहे हैं। तो जब किसी की ज़्यादा ताना तानी हो जाए ना, सहारे की ज़रूरत पड़े, बीजेपी को हर्षवर्धन की सहारे की ज़रूरत पड़ रही है, इसके मतलब कोई काम नहीं हो रहा है, तानना पड़ रहा है। सवाल ये है कि इन्होंने बोला, मैं तो यही कहता हूँ ये खोखला ढोल है जो आवाज़ तो तेज करेगा लेकिन अंदर सब गोल है, कुछ नहीं है। अभी इन्होंने बोला AI बनाया, तो हमने तो ये भी तो सुना था ना, स्मार्ट सिटी बनने वाली है। कितने साल हो गए स्मार्ट सिटी कहीं दिखाई दे रही है? ज़रा बता दीजिएगा मुझको। लैपटॉप तो जब से सरकार आई तब से बंटने की बात हो रही है। अरे लैपटॉप तो छोड़ो, 108 नंबर एम्बुलेंस दिया उसको ही ठीक करा दो ना, रास्ते में खराब हो जाते हैं, धक्का लगाना पड़ता है। हमने GT जो हमारी बसें हैं यूपी ट्रांसपोर्ट की, उसको ही ठीक करवा लीजिए जो धक्के लगाने पड़ते हैं बार बार। लंबी मेडिकल कॉलेज की बात हो रही थी, कौन सा मेडिकल कॉलेज खोला, मैं ये भी तो जानना चाहता हूँ ना। इतने दिनों से तब मेडिकल कॉलेज की बात कर रहे हो। समाजवादी पार्टी हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोल के गई थी, चाहे लखनऊ का राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल हो, चाहे PGI का मॉडीकरण हमने जो आधुनिकीकरण कराया, या जो हमारा यहाँ पे वो अपना KGMC है उसका हमने मॉडिफाई किया, चाहे वो जौनपुर का हो, चाहे वो आजमगढ़ का हो, चाहे वो हमने एम्स की जमीन गोरखपुर में दी हो, चाहे वो बदायूं का हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी का हो, या हमने मेडिकल कॉलेज दिए थे, या SFI का हो, हमने दिए थे। आपने कहा मेडिकल कॉलेज दिया है? कब से तो आप सीट बढ़ा रहे घटा रहे, इतना ही पता है। लेकिन आपने देखा हॉस्पिटल की व्यवस्था, बारिश में पानी टपकता है, पानी चूता है, और जानवर कई बार आपके हॉस्पिटल में पाए जाते हैं घूमते हुए। आपको भी कितनी बार आपने देखा होगा इसको। ये इनकी व्यवस्था है, हेल्थ व्यवस्था इनकी ऐसी है, वो हमें कहने की जरूरत नहीं है। स्ट्रेचर ही प्रोवाइड करवा दीजिए, समय से मरीज का इलाज हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। स्ट्रेचर तक तो आप समय से प्रोवाइड नहीं कर पाते, डॉक्टर समय से पहुंच जाए, यही बहुत बड़ी बात है। सवाल है भारतीय जनता पार्टी की हवाई जो ढोल है ना, ढोल में पोल, ये बजाते हैं, आवाज तेज करते हैं, कुछ नहीं कहीं। आप बताइए कौन सा एक्सप्रेस वे, सारी रोडें तो हर 4 लाइन को, डिस्ट्रिक्ट के 4 जो हेडक्वार्टर को किसने जोड़ा 4 लाइन से? समाजवादी पार्टी। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे भाई किया सब कुछ समाजवादी पार्टी। देखो अभी आप 11 से 14 तक बोले हो, अभी आप 5 मिनट बोले, अब आप सुनो। बनाया ये शलभ त्रिपाठी जी, देखिए अनुराग भदौरिया को मैं डिसाइफर कर चुका हूं, तो नहीं अभी बोले, अभी कितना, अभी 4-5 मिनट बोले। अभी रत्नाकर जी है, सतीश जी है, रिलैक्स भाई। यूपी में जो हुआ है सब कुछ समाजवादी पार्टी ने किया है, ये नहीं हुआ है। नहीं, लेकिन गलती इतनी है कि जनता इनको वोट नहीं करती। आपने ताना सरकार को, अब नहीं जनता इनको, भैया बोलने दो, किसी के तानने से कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक जनता नहीं तानती। भदौरिया साहब वापस आऊंगा, रिलैक्स। नहीं वापस आऊंगा, रिलैक्स। रत्नाकर त्रिपाठी जी, सतीश के सिंह, कैन आई हैव बोथ ऑफ देम ऑन एयर? शलभ त्रिपाठी वांट्स टू मेक अ क्विक इंटरजेक्शन। शलभ जी, भदौरिया जी आ रहा हूं, आपको पूरा मैंने दिया, प्लीज ऐसा मत कीजिए ना। ये भी प्रॉपर 4 मिनट दिया आपको, प्लीज। वो आपको काउंटर कर रहे हैं, क्विक इंटरजेक्शन। शलभ जी, भदौरिया साहब। भाई ऐश्वर भाई, इंटरनेट पे जाएंगे तो आप पाएंगे कि माननीय योगी जी ने मेट्रो का शुभारंभ किया। ये भी दावा करेंगे कि मेट्रो ये लेकर आए थे। बहन मायावती जी ने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, ये भी दावा करते कि हमने बनाया। इन्होंने भ्रष्टाचार के अलावा और एक और काम किया, उत्तर प्रदेश में एक और काम किया था जो फिर योगी जी ने सुधार दिया तो बड़ी इनको मिर्ची लगी। 5-5 बंगलों को तोड़ के अपने बंगले बना लिए। मुख्यमंत्री के लिए बंगले बन गए, उनके परिवार के लोगों के लिए बंगले बन गए। एक नया नियम बना दिया गया कि मुख्यमंत्री के लिए बंगला होगा, उनके परिवार के लोगों के लिए बंगला होगा। योगी जी ने आते वो भी खत्म कर दिया, कहा नहीं किसी के लिए कोई बंगला नहीं होगा, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हो, चाहे कोई भी मुख्यमंत्री, कोई बड़ा नेता रहा हो। तो ये जो भी किया अपने परिवार के लिए किया, जितना भी काम किया अपने लोगों के लिए किया, बाकी कुछ नहीं किया। यही कारण है कि आज 9 वर्ष से उत्तर प्रदेश की जनता ने एक ऐसे नेतृत्व के हाथों में कमान दे रखी है। आपको एक उदाहरण देकर अपनी बात समाप्त करूंगा। ये तो गनीमत है, संस्कृति स्कूल बनाया, ये तो गनीमत है कि कैमरे चल रहे हैं, लाइव है, नहीं तो ये करा देते कि ये वाले कुंभ का इंतजाम भी समाजवादी पार्टी ही कर गई थी 9 साल पहले। हाँ अनुराग भदौरिया जी बोलिए। अरे सब कुछ पॉसिबल है। अनुराग भदौरिया जी बोलिए 45 सेकंड्स टू यू। इन्होंने बोला हर्षवर्धन जी, सतीश के सिंह, रत्नाकर त्रिपाठी, तैयार करो। इस प्रदेश को मेट्रो दिए समाजवादी पार्टी। हाँ बताओ क्या क्या दिया। स्टेडियम का कल्चर पैदा किया है समाजवादी पार्टी। वेरी गुड। इस देश को, इस उत्तर प्रदेश को महिला सुरक्षा के लिए 109 दिया समाजवादी। वेरी गुड, मैंने कहा ना, अभी बोलेंगे, सुन लीजिए शलभ जी, अंदर की एक्सप्रेसवे लेके आए योगी, अंदर की कुंठा है, बोलने दीजिए। यहाँ पे 100 डायल पुलिस सिस्टम मजबूत करने को दिया, आपने 112 कर दिया समाजवादी पार्टी ने। लैपटॉप देने की परंपरा कैसे बच्चों को पूरे विश्व से जोड़ा जाए, ये समाजवादी
समाजवादी ने दिया। पुलिस की राइफलें लुटवा देते थे आप। रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाए, कैसे एक्सप्रेसवे बनाया जाए, वो बना के दिखाए। कितने सुनिए आनंद लीजिए। पार्टी ने महिला वृद्धा पेंशन दी है और दे के दिखाई, आपने बंद कर दी है। समाजवादी पार्टी ने बेरोजगारी भत्ता देने के बाद क्या और रोजगार दे समाजवादी पार्टी ने क्रिएट किया। एचसीएल जैसी यूनिट यहाँ पे लगाई, यहाँ पे डेयरी, कितनी डेयरी बनवाई, और सैमसंग का जो मोबाइल सिस्टम है उसकी फैक्ट्री समाजवादी लेके आए। आप बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर में एक इंडस्ट्री आपने लगाई हो? इतना बड़ा एचसीएल का प्लांट हमने लगाया है, हमारे समय लगा लखनऊ के अंदर में, आपने कौन सा लगाया? हमने यहाँ पे स्कूल बनवाए। और हम बताते हैं जैसे दिल्ली के अंदर में इतना अच्छा संस्कृति स्कूल है, उसके मॉडल पे हमने उत्तर प्रदेश लखनऊ में संस्कृति का स्कूल बनाया। आपने आप उसको चला नहीं पा रहे हैं। हमने कैंसर हॉस्पिटल बनाया उत्तर प्रदेश के अंदर में, आपने कितने दिन तक बता दीजिए। शलामणि जी को भी रखिए, एक हॉस्पिटल बता दीजिए। हो गया अनुराग जी, 1.5 मिनट और दे दिए। ये सारी चीजें नाउ डाउन प्लीज। शलामणि जी मैं 10 दूंगा, प्लीज थोड़ा सा टाइम दीजिए मुझे प्लीज। ये सारी चीजें, सतीश जी आ रहा हूं, परेशान मत होइए दादा प्लीज समझिए। ये सारी चीजें मैं पिछले इलेक्शन में अखिलेश यादव मुझे सब दिखाया था, बस में मैं गया था, 1.5 घंटा दिखाया था। बोले ये संस्कृति स्कूल है, मैंने बनाया था, बीजेपी ने रुकवा दिया। ये मॉल है, ये मैंने बनवाई थी, बीजेपी ने रुकवा दी। ये 112 भैया उससे निकलो आगे, दुनिया आगे बढ़ गई भदौरिया साहब। मैं कह रहा हूं ना, अगर आपका बस चलता तो ये कुंभ भी आप बोल देते कि इसका इंतजाम आप ही करके गए थे। मैं सही कह रहा हूं। रत्नाकर त्रिपाठी जी आपको इस महाबजट से क्या दिक्कत है? हर्षवर्धन जी, सतीश के सिंह एंड रत्नाकर त्रिपाठी। शलामणि जी आ रहा हूं, विधायक जी आ रहा हूं। रत्नाकर जी, आपको इस महाकुंभ में, इस महाबजट से क्या दिक्कत है? 3 ऑफ देम। रत्नाकर जी ऑटो म्यूट हो जाता है, अनम्यूट कर दीजिए। रत्नाकर जी अनम्यूट कर दीजिए प्लीज, थैंक यू। चलिए जी थैंक यू। मुझे लगता है उतनी शालीनता आप दिखाएंगे जितना आपने बाकी लोग में दिखाई, हर्षवर्धन जी में और शलामणि में। जी प्लीज बताइए। तो सीधी सी बात, पहली तो मुझे बजट के प्रेजेंटेशन में सुरेश खन्ना जी ने जो बोला ना, जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पर नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। तो मुझे लगता है कि योगी जी से कुछ उनकी लड़ाई है, क्योंकि दृष्टि नहीं बोला, दिवस नहीं बोला, गंतव्य नहीं बोला। बस 1 सेकंड बोलने दीजिए, फिर नहीं बोलूंगा 1.5 मिनट। एक व्यक्ति अगर है तो ये आप सपाइयों से पूछ लीजिए, सपा के कार्यकर्ताओं से पूछ लीजिए, कोई जिला स्तर का भी बोलेगा कि किसी का भी हो सकता है, सुरेश खन्ना जी का बाबा से कोई दिक्कत नहीं है। ये मैं आपको बोल रहा हूं, ये तो सपा वाले भी बोलेंगे, आप मुझे बताइए, ये तो सपा वाले भी बोलेंगे। बोलिए कंटिन्यू। हर्षवर्धन जी कैन बैक मी ऑन दिस। किसी का भी किसी से करा दीजिए, सुरेश खन्ना जी का सॉर्टेड है। कठमुल्लाओं की भाषा है। हाँ बोलिए, बात तो सुन लीजिए। हाँ बोलिए। उर्दू कठमुल्लाओं की भाषा है। अभी तो पूरा बशीर बद्र का शेर बोल गए, छंद नहीं बोला, दोहा नहीं बोला। आप मुझे ये बताइए, इसी बशीर बद्र के शेर में एक और शेर है, यारों की मोहब्बत का यकीन कर लिया मैंने, फूलों में छुपाया हुआ खंजर नहीं देखा। अरे पूरा का पूरा बजट ध्वस्त पड़ा है। अब कहां है? जिस बजट में 650 करोड़ रुपया इसलिए एलोकेट किया जा रहा हो कि 2 करोड़ बच्चों को स्वेटर और जूता दिया जाएगा, 300 करोड़ इसलिए बजट का एलोकेशन किया जा रहा हो कि जो बच्चे हैं वो बैग पाएंगे 1 से 8 तक। और ये प्रदेश बहुत उन्नत प्रदेश है और बहुत समृद्ध प्रदेश है। आप कैसी बात करते हैं? और विरोध देख लीजिए मोदी जी और योगी जी में। 25 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ है आगरा में साइंस सिटी के लिए, और बनारस में साइंस सिटी के साथ नक्षत्रशाला के लिए, प्लेनेटोरियम के लिए 5 करोड़ रुपया। 3 करोड़ रुपया एलोकेशन हुआ 5 यूनिवर्सिटी के लिए, जिसमें हर्षवर्धन जी क्या 130 करोड़ की प्रयागराज उसमें लॉ यूनिवर्सिटी बनेगी, बाकी इधर होगा। स्टेट यूनिवर्सिटीज के लिए 50 करोड़ रुपया मात्र उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। लड़कियां 400 करोड़ में अगर 1 लाख मान ले तो 40,000 स्कूटियों पे बच्चियां पढ़ने जाएंगी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर कहां होगा? 1 टांगिया स्कूलों के लिए मात्र 11 करोड़ बनाने के लिए।